हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अपनी इंटर के एग्जाम को देके अब आप सभी लोग रेस्ट कर रहे होंगे, कंफर्ट फील कर रहे होंगे, जैसे एक बहुत बड़ा बर्डन आपके दिमाग से उतर चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब आप सभी के मन में एक टेंशन भी होगी कि अब हमें आगे करना क्या है। अब सभी बच्चों को यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है अगर उनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। यस स्टूडेंट, लास्ट 2 ईयर से ऐसा है कि अब आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए CUET की एग्जाम पास करनी होती है, जो कि एक सिंपल सा एंट्रेंस टेस्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, उम्मीद है आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि यह CUET की एग्जाम होती कैसी है और किस तरीके से इसको देनी होगी। तो यहां पे मैं एक बात बता दूं कि ये एग्जाम कोई बहुत हार्ड नहीं आएगा, एक सिंपल या मॉडरेट लेवल का एग्जाम होगा जो कि आपको देना होगा। ये वही एग्जाम होगा जो कि आप पिछले सब अभी पढ़ चुके हैं, जिसका आप एग्जाम दे चुके हैं अपनी इंटर की परीक्षा में, वही सब आपको इसमें पूछा जाएगा, उसी तरीके का होगा। लेकिन हाँ, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव मोड का होगा, यानी पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव का होगा, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन को क्लिक करना होगा। और एक खास बात है, ये पूरा जो एग्जाम होगा आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए ये CUT एंट्रेंस टेस्ट का जो पूरा उसका पेपर एनालिसिस है वो मैं लेके आया हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आपका CUET का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो किस तरीके से होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि CUET का एंट्रेंस टेस्ट आपका किस तरीके का होना है। अगर आप इस बोर्ड को देखें तो मैंने यहां पे लिखा भी है CUET, जिसका मीन्स है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपको अगर यूनिवर्सिटी में चाहिए तो एक कॉमन टेस्ट आपको पास करना होगा। अब यहां पे क्या है, ये एग्जाम कराता कौन है, इसको NT यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कराती है। अब ये एंट्रेंस टेस्ट आपका किस यूनिवर्सिटी के लिए होगा, यहां पे आपकी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है, आपकी 17 डीम्ड यूनिवर्सिटी शामिल है, आपकी 23 स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल है और आपकी 58 प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल है। और ये पेपर आपका CBT मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा। इस तरीके से आपको इन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको CUET का एंट्रेंस टेस्ट पास करना ही होगा। अब चलिए हम इसके पूरे पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या आपको कितना स्कोर करना होगा, कि आपका क्वालिफाइंग स्कोर कितना होगा कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके, या आपको अगर अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। चलिए आइए देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको CUT के पेपर का पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आपके पेपर में प्रश्नों को पूछा जाएगा, किस तरीके से होंगे। एक बात पूरा ध्यान रखिए कि पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और सही ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं क्या होगा। यहां पे आपका पेपर 3 पार्ट्स में बटा होगा। सबसे पहले पार्ट 1 आपका लैंग्वेज का होगा, वो लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट की होगी, जो आपने चुनी होगी। जैसे कि आपने मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज चुनी है या हिंदी लैंग्वेज चुनी है, तो उससे रिलेटेड कंप्रहेंशन आपसे पूछे जाएंगे। ये कंप्रहेंशन आपसे उसी से पूछे जाएंगे जिस लैंग्वेज को आपने चुना होगा, और उस कंप्रहेंशन में आपसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे ग्रामर की मांग कर सकते हैं, आपसे कई तरह के इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे वोकैबुलरी का टेस्ट इसमें हो सकता है। तो ये कंप्रहेंशन आपके होंगे किस तरीके से, ये आपके फैक्चुअल बेसिस होंगे, नरेटिव कंप्रहेंशन होंगे या लिटरेरी पैसेज के कंप्रहेंशन होंगे, जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो ये लैंग्वेज के पेपर की आपको मैं पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा। आप लैंग्वेज के पेपर की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं, मैं इसके वीडियो डेली अपलोड करता रहूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और बिना किसी टेंशन के आप लैंग्वेज के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। यहां पे हमारा जो पार्ट 2 होगा वो हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होगा। अब यहां पे क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट्स आपने इंटर में अपने पढ़े हैं उन्हीं का पेपर यहां पे आपका होगा। आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में जो भी सब्जेक्ट्स आपने फिल की हैं उनका आपका पेपर होगा।
इस तरीके से ये आपका पढ़ा हुआ पेपर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर ही आएगा आपका सब्जेक्ट का भी। हमारा तीसरा पार्ट जो होगा वो जर्नल टेस्ट होगा। जर्नल टेस्ट यानी जीटी का पेपर होगा। ये नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ा नया मामला है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जर्नल टेस्ट में जो है आपसे जीके वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जीके वगैरह के क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से हो सकते हैं, ज्योग्राफी से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से हो सकते हैं, या आपसे ये करंट अफेयर्स की भी मांग कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कहने का मतलब ये है कि जो भी इसमें प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन मैथमेटिक्स से भी आएंगे आपके, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक करेंगे, ज्यादा टफ नहीं होंगे, इजी से क्वेश्चन होंगे। और आपसे रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको लैंग्वेज के पेपर के और आपको जीटी के पेपर की यानी जर्नल टेस्ट के पेपर की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। मैं इसके वीडियो अपलोड करता रहूंगा, आप उनको देखते रहिए और आराम से अपने इस पार्ट की तैयारी करते रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये हर पार्ट कितने मार्क्स का होगा और किस तरीके से आपको उनको क्वालिफाई करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे जो पेपर होगा उसमें आपको किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा पहला पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 हमारा लैंग्वेज का पेपर होगा। जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी इसमें आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको इंटरनल चॉइस रहेगी और आपको फिर 40 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने होंगे। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट जो आपको करने हैं 40 क्वेश्चन ही करने हैं। और एक क्वेश्चन के लिए जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स मिलेंगे तो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स लैंग्वेज के पेपर के कितने हो गए, 200 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। यानी कि अगर आप 40 क्वेश्चंस करते हैं तो आप 200 मार्क्स टोटल मार्क्स इसमें मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे टाइम आपको क्या मिलेगा, लैंग्वेज का पेपर करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट्स एक लैंग्वेज के पेपर को करने के लिए मिलेंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने एक से ज्यादा लैंग्वेज के पेपर लिए हैं या एक से ज्यादा उसने लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो उसी हिसाब से उसको 45 मिनट्स और मिलेंगे। यानी मान लीजिए अगर उसने 2 लैंग्वेज के पेपर करने हैं तो उसको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इस तरीके से आपके लैंग्वेज के पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, जो कि हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा, जिसमें कि स्टूडेंट अपनी चॉइस के सब्जेक्ट उसको फिल किए होंगे। वो भी उसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उसमें जो अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा कितना, ये पार्ट भी हमारा 200 मार्क्स का बनता है। यानी कि इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, 200 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट को करने के लिए, एक सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करने के स्टूडेंट्स को 45 मिनट्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट लेता है तो उसको उसी हिसाब से उसको डबल टाइम यानी कि 90 मिनट्स उसको मिलेंगे। इसी तरीके से 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट में आगे उसको टाइम उसको बढ़कर मिलेगा। यहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो पार्ट 3 है वो हमारा जर्नल टेस्ट का पेपर होगा, जो कि सभी स्टूडेंट्स का एक कॉमन पेपर होगा। इसमें आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 75 क्वेश्चंस में आपको 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं और ये भी जो है, ये भी हर क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का ही होगा। इस तरीके से आपके 625 यानी कि 300 मार्क्स का जर्नल टेस्ट का पेपर आपका होगा। जर्नल टेस्ट का पेपर होगा और ये पेपर आपका पूरा लगभग 1 घंटे का होगा, यानी कि इसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे सीयूटी के पेपर के ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। अब चलिए हम इस बात को देखते हैं कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए या अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को पाने के लिए हमको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके सही आंसर में से 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप बहुत सावधानी रखिए अपने आंसर देने में। यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको कोई उसके लिए मार्क भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए अपने पेपर को देने में बहुत ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारे CUET के पेपर का पूरा एनालिसिस है। ये एंट्रेंस टेस्ट जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगा उसका पूरा एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया। अब बात करते हैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स की, कि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे।
जहां तक मैं समझता हूं कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आप 50% तक स्कोर कर लेते हैं, 50% स्कोर कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, अगर आप 50% करते हैं। बाकी आप जानते हैं कि बहुत एक्यूट कंपटीशन का समय है और हो सकता है कि इससे कुछ ऊपर भी मेरिट जा सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिकतम स्कोर करने की कोशिश करें तो 60% पे आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी मिल सकती है। लेकिन यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि 50% में भी आपको क्या मिलेगा, बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। तो अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। लेकिन एक बात मैं यहां पे आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर किसी यूनिवर्सिटी का कोई क्राइटेरिया है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि उनको इतने परसेंट पे ही वो क्या करेंगे, एडमिशन करेंगे, तो आपको वो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया कि वो 65% पे ही क्या करेगा, स्टूडेंट का एडमिशन करेगा, तो आपको अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65% ही चाहिए होंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा है, किया गया है, लेकिन एक बात ही समझ लीजिए कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया बन के आता है या ऐसी मेरिट बन के जाती है तो आपके लिए क्या होगा, उस क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव करना जरूरी होगा। फिलहाल अब ये बात समझ लीजिए कि यहां पे आपको सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं किसी भी स्ट्रीम की, चाहे वो अकाउंट्स का स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस का स्ट्रीम हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का स्ट्रीम हो, कहने का मतलब आर्ट का स्ट्रीम हो, आप सभी लोगों के मैं लैंग्वेज के पेपर की और जर्नल टेस्ट की पूरी तैयारी करवाऊंगा। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको लैंग्वेज के पेपर का और जर्नल टेस्ट की सीरीज का पूरा आपको वीडियो आपको रोज मिलेगा। आप उससे अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, लैंग्वेज के पेपर की और जर्नल टेस्ट की पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के हो चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर जर्नल टेस्ट आपके एक ही जैसे होंगे। जहां तक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात है तो मैं अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज के और इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोस्ट करता रहूंगा। आप इनको प्रिपेयर करते रहिए, निश्चित तौर पे आपको इनमें से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी सीयूटी की परीक्षा जरूर अच्छी होगी। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, आराम से रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर आपका भला करेंगे। तब तक के लिए गुड लक। वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का जो आपके लिए इंफॉर्मेशन से भरा होगा। बेस्ट ऑफ लक।